अस्सलाम वालेकुम। तो हम क्रॉप पेस्ट डायग्नोसिस को देख रहे थे। तो हमने उससे पहले वीडियोस में जो है ना हमने देखा कि ग्रास होपर्स क्या होते हैं, थ्रिप्स क्या होती हैं, वाइट फ्लाइज क्या होती हैं। तो इस तरह से हमने इंसेक्ट्स जो हैं वो पहले देखे हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। तो आज जो है हम उसको इसको आगे बढ़ाते हुए हम मज़ीद देखेंगे कि कौन कौन से इंसेक्ट जो हैं वो एज़ अ पेस्ट के तौर पर काम करते हैं क्रॉप के अंदर, ताकि हम उनको पहचान सकें और बाद में उनकी रेमेडिफिकेशन कर सकें, उनको कंट्रोल कर सकें और ताकि हमारे क्रॉप पे कम से कम अफेक्ट हो। तो आज जो हम देखेंगे वो हमारे इंसेक्ट साइलिड्स, मोथ, कैटरपिलर और माइट्स, ये 3 इंसेक्ट हैं जो कि पेस्ट के तौर पर काम करते हैं क्रॉप्स के अंदर। और हम इन इंसेक्ट के बारे में देखेंगे कि ये किस तरह से अटैक करते हैं और इनका फीडिंग मेथड क्या है। तो साइलेट्स सबसे पहले क्या होता है? तो साइलेट्स आर स्मॉल इंसेक्ट दैट सक प्लांट जूसेस। तो साइलेट्स स्मॉल इंसेक्ट है, वो कहता है जो क्या करेंगे, प्लांट जूसेस को सक करेंगे, मतलब ये एक सकिंग इंसेक्ट है। Immature stage is unlike the adult stage. It has short legs, red eyes and is wingless. तो वो कह रहा है कि जो इमेच्योर स्टेज है वो अडल्ट की तरह नहीं होता, उसकी लेग्स छोटी होती हैं और उसके आइज़ रेड होती हैं और वो विंगलेस होता है। सेवरल साइलेट्स स्पीशीज सेक्रीट कवरिंग्स कॉल्ड लर्व्स ओवर देयर बॉडीज प्रिजमली टू कंसील देम फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स। और कुछ जो है वो कह रहा है कि स्पीशीज़ जो साइलेट्स की हैं वो क्या करती हैं, अपने गिर्द एक कवरिंग प्रोटेक्शन के लिए कर लगा लेती हैं ताकि वो दूसरे प्रेडेटर से ख़ुद को बचा सकें, और उनको वो क्या कहते हैं, लर्व्स कहते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि साइलेट्स क्या है, एक सकिंग इंसेक्ट है। तो हमने क्या कहा, साइलेट्स सक प्लांट जूसेस, ठीक है। तो प्लांट जूस को सक करता है एंड एक्सक्रीट स्टिकी हनी ड्यू। अब जो प्लांट होगा वो हनी ड्यू के को सेक्रेट कर रहा होगा, उसके तो मैकेनिज़्म को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है कि हनी ड्यू के ऊपर ब्लैक जो है मोल्ड ग्रो करेगी और फिर वो सूथी मोल्ड, वो सारा प्रोसेस और वो अटैक तो तकरीबन हर में सेम ही रहता है। सर्टेन स्पीशीज कैन काज प्री मेच्योर लीफ ड्रॉप एंड सम काज लीफ टू डिवेलप अ पिट अराउंड द स्पॉट वेयर ईच नीम सेटल्स एंड फीड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो कहता है कि जो स्पीशीज़ हैं वो क्या काज करती हैं, लीफ ड्रॉप को, और उसके अलावा वो जो फीडिंग के लिए वो पिट गड्ढा सा बनाती हैं और उस गड्ढे के अंदर वो कह रहा है क्या क्या होते हैं, नीम जो सेटल करते हैं और उसके अंदर वो रहते हैं और उसी में ही जो है ना वो फीडिंग करते हैं और वो उसी में अटैक करते हैं प्लांट्स के ऊपर। साइलेट्स आर स्मॉल इंसेक्ट और उनकी लेंथ कितनी होती है, अप टू 5 मिलीमीटर। ये एफिड्स की ही तरह होते हैं जो कि प्लांट जूस को सक करते हैं। ये तो पहले ही हमने देख लिया कि अडल्ट रिजेंबल मिनिएचर किकैडस इंसेक्ट की तरह होते हैं एंड आर समटाइम्स कॉल्ड जंपिंग प्लांट लाइस। और इनको जो है साइलेट्स को कभी कभार क्या कह देते हैं, जंपिंग प्लांट लाइस भी कहते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग जंपिंग लेग्स, इनमें जंपिंग लेग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। शॉर्ट एंटीना होता है इनका। ईच काइंड ऑफ साइलेट फीड ओनली वन स्पीशी और क्लोज रिलेटेड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, के जो हर किस्म का साइलेट होगा वो अपने ही होस्ट के ऊपर अटैक करेगा या फिर उसके क्लोजली रिलेटेड के जो क्या कहते हैं प्लांट्स होंगे उसके ऊपर अटैक करेगा, मगर ये नहीं होगा कि वो हर किसी के ऊपर अटैक कर रहा होगा। दिस इज़ द इमेच्योर स्टेज अ निम्फ। इमेच्योर स्टेज को निम्फ कहते हैं। हमने पिछले भी वीडियोज़ में देखा कि निम्फ किस में होता है कि जिसमें मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट ना हो और वो ट्रस्टियल इन नेचर हो, तो उसके जो यंग वन को हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। येट टू बिकम एन अडल्ट, के जो बाद में अडल्ट बनेगा। विंग बर्ड्स आर नॉट येट डेवलप्ड, विंग बर्ड्स जो है ना अभी तक डेवलप नहीं हुए। एंड दे आर टक्ड इनटू द साइड्स ऑफ द इंसेक्ट एंड आर स्टिल क्वाइट स्मॉल, और वो जो है ना स्मॉल हैं और वो इंसेक्ट के साथ जो है ना वो जुड़े हुए हैं। ओल्डर निम्फ सून टू बिकम एन अडल्ट, जो है ना वो कहता है कि जैसे ही मेटामॉर्फोसिस आगे बढ़ती जाएगी और जो है ना वो निम्फ जो है ना वो एज में ओल्डर होगा तो वो अडल्ट बन जाएगा। उसके बाद विंग्स आर बिकमिंग डेवलप्ड, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता विंग्स जो है ना वो डेवलप हो रहे हैं एंड बिकमिंग टू स्टैंड आउट फ्रॉम द बॉडी, और वो बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। दिस फोटो इज़ हाई मैग्नीफिकेशन एज इज रादर स्मॉल। ये कह रहा है कि हाई मैग्नीफिकेशन के ऊपर ली गई है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, अप टू 5 मिलीमीटर लेंथ, जो कि हमने पहले देख लिया है। अब सेकेंड इंसेक्ट जो कि अटैक करता है मोथ और कैटरपिलर। मोथ और बटरफ्लाई के यंग वन को हम कैटरपिलर कहते हैं। ये इसके लार्वल स्टेज को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर। मोथ और बटरफ्लाई के, मोथ
का जो वो कह रहा है कैटरपिलर वेरी इन साइज और कलर के, वो कलर और साइज में क्या होगा, डिफरेंट होगा, एंड कैन बी फाउंड फीडिंग ऑन वैरायटी ऑफ प्लांट्स, और वो बहुत से प्लांट्स के ऊपर अटैक करता हुआ फील्ड में देखा जा सकता है। एंड आर अमंग द मोस्ट सीरियस ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट, और सबसे ज़्यादा जो सीरियस ग्रुप है एग्रीकल्चर पेस्ट का वो मोथ कैटरपिलर में आता है। द इमेच्योर स्टेज इज अनलाइक द अडल्ट एंड इज विंगलेस एंड इज ऑफन कलरफुल। ये इमेच्योर स्टेज जो होता है ना वो अडल्ट की तरह नहीं होता, क्योंकि अडल्ट में विंग्स होते हैं, और इमेच्योर स्टेज जो होती है ना इस तरह की होती है, लार्वल स्टेज होती है, और ये जो है ना इसमें हम इसे क्या कहते हैं कि विंगलेस होती है, मगर ये क्या होती है, कलरफुल होती है। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस इट इज़ अ लार्वा ऑफ द मोथ कैटरपिलर दैट आर पेस्ट, बट फ्रूट पेरिशिंग मोथ कैन आल्सो सक द जूस फ्रॉम द स्वीट राइप फ्रूट। तो वो कह रहा है कि जो ऑल केसेस में जो होता है, जो इसका जो अटैकिंग पीरियड होता है वो कौन सा होता है, लार्वल स्टेज जो होती है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि वो कह रहा है कि स्वीट राइप अगर फ्रूट हो तो जैसे कि ये देखा जा सकता है उससे प्लांट जूस को भी क्या करता है, सक कर सकता है। इन सम स्पीशीज कैटरपिलर्स में इवन टर्न इनटू कैनिबल्स एंड बिगन टू ईट एच अदर। वो कह रहा है कि कुछ स्पीशीज में क्या ये कैनिबल्स भी बन जाते हैं। अब कैनिबलिज्म के कॉन्सेप्ट ये होता है कि कैनिबलिज्म हम उसको कहते हैं कि जब एक स्पीशी अपने ही जो है ना स्पीशीज़ के दूसरे इंडिविजुअल को खाने लग जाए तो उसे हम कैनिबलिज्म कहते हैं। तो वो कह रहा है कि कुछ स्पीशीज़ में वो कैनिबलिज्म के जो है ना अफेक्ट को भी शो कर रहा होता है कि वो कैनिबल्स बन जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ही फीड करते हैं। अब जो दूसरा है आर्मी वर्म, आर्मी वर्म का सबसे ज़्यादा अटैक हम देखने में आ रहा होता है कॉटन के ऊपर, और उसके अलावा जो है ना उसके अलावा भी बहुत क्रॉप्स के ऊपर अटैक करता है। जो है उसके अलावा फॉल आर्मी वर्म हम देखते हैं वो मेज़ के ऊपर अटैक कर रहा है। अ पर्टिकुलर डिवास्टेटिंग ग्रुप ऑफ कैटरपिलर्स आर द आर्मी वर्म्स, ठीक है। व्हेन फेस्ड विद फूड डिप्लीशन एंड क्राउडिंग दे विल march out of the crop in search of the food, a behavior which gives them name आर्मी वर्म। वो कह रहा है कि जब भी फूड की कमी होगी तो ये क्या करते हैं कि मतलब ये फीडिंग का इसका ये अटैच होता है कि ये एक झुंड में, लश्कर की फॉर्म में, या कहें कि जैसे आर्मी की तरह इकट्ठा जो है ना वो एक जगह फील्ड के ऊपर अटैक करते हैं, और जब उस फील्ड के ऊपर अटैक कर लेते हैं तो वो दूसरी फील्ड के ऊपर भी इकट्ठा जो है ना वो मार्च करते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है ना वो आर्मी वर्म रखा गया है। अब बटरफ्लाई विंग्स कैन बी रेंज ऑफ कलर्स के, बटरफ्लाई का रेंज जो है ना वो जो विंग्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। वो कह रहा है कि सम ऑफ दीज ब्लू, पर्पल और वाइट आर कास्ड बाय होर लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ द विंग्स। जो ब्लू कलर होता है विंग का, पर्पल होता है और वाइट होता है, वो कहता है कि इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है ना सनलाइट उससे रिफ्लेक्ट हुई है। मगर जो अदर कलर्स हैं जैसे कि ऑरेंज, येलो और ब्लैक हो गए, ये पिगमेंटेशन की तरह से की वजह से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर्स हैं, तो ये अडल्ट स्टेज होती है बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई की यंग स्टेज और मोथ की यंग स्टेज हमने पहले भी देख लिया कि उसको हम कैटरपिलर कहते हैं। तो मोथ वो कहता है कि अट्रैक्ट करते हैं किसकी तरफ, लाइट की तरफ, बिकॉज दे आर नेविगेट यूजिंग द लाइट फ्रॉम द मून, क्योंकि वो कहता है कि नेविगेट करते हैं किससे, सनलाइट, मून की लाइट से। अब क्योंकि मून की लाइट से क्यों नेविगेट करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ना नॉकटर्नल इंसेक्ट। अब नॉकटर्नल और डायर्नल इंसेक्ट कौन से होते हैं, नॉकटर्नल इंसेक्ट ऐसे इंसेक्ट होते हैं कि जो नाइट के टाइम पे अटैक करते हैं, और डायर्नल इंसेक्ट ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि डे टाइम के अंदर प्लांट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो मोथ वो कह रहा है क्या है, नॉकटर्नल जो है ना अफेक्ट है और रात के टाइम पे अटैक करते हैं। कीपिंग द प्लांट एट अ सर्टेन एंगल अलाउ देम टू मूव फ्लाई स्ट्रेट इन वन डायरेक्शन। तो वो कह रहा है कि वो उस लाइट को, सनलाइट को यूज़ करते हुए जो है ना वो डायरेक्शन लेता है और वो फ्लाई करता है। अ लोकल लाइट सोर्स विल देयरफॉर कंफ्यूज अ मोथ काजिंग इट टू स्पाइरल राउंड एंड टू बी ड्रॉन इनटू द सेंटर। तो वो कह रहा है कि अगर कोई लाइट जो है ना अगर हम लगा दें, जैसे कि लाइट ट्रैप्स यूज़ भी किए जाते हैं मौत के केसेस में, तो वो क्या करते हैं, मौत उसके गिर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वो जो है ना क्योंकि डायरेक्शन ठीक नहीं मिलेगी और वो अटैक भी ठीक तरह से जो है वो नहीं कर सकेंगे। Many caterpillars, the larvae of the moth butterflies, are among the most serious of एग्रीकल्चर पेस्ट। वो कह रहा है कि बहुत से कैटरपिलर, जो कि हमने पहले ही देख लिया कि मोथ और बटरफ्लाई के यंग वन को या फिर लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। वो कहता है सबसे बड़े जो है ना वो एग्रीकल्चर पेस्ट हैं। ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं और इनकी साइज़ जो होती है ना वो 1 मिलीमीटर से लेकर 14 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और कैन ग्रो फास्ट बिटवीन मोल्ड्स, और ये बिटवीन मोल्ड बहुत ही तेज़ी से जो है ना वो ग्रो करते हैं। मोथ एंड बटरफ्लाई कैटरपिलर्स ऑलवेज हैव
3 पेयर्स ऑफ ट्रू लेग्स, इनमें 3 पेयर होती हैं ट्रू लेग्स की, और मैक्सिमम ऑफ 5 फॉल्स लेग्स, और 5 पेयर जो होती है ना फॉल्स लेग की होती हैं, और उन 5 पेयर के अंदर एक पेयर जो है ना वो टेल एंड का पेयर भी होता है लेग का। तो मोथ एंड बटरफ्लाई गोज थ्रू अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस टू लार्वा टू अडल्ट। तो कह रहा है कि मोथ और बटरफ्लाई को जो कैटरपिलर है बटरफ्लाइज का, ये क्या करता है पूरे जो हमने क्या कहा कि ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से गुजरता है। एग से लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा और अडल्ट, इस तरह से इसका साइकिल कंप्लीट होता है। और इसकी वजह से वो कह रहा है कि बहुत ही चेंजेस होते हैं, और ये तमाम जो है वो देख रहा है कि जैसे कि हमने क्या कहा कि एक बटरफ्लाई जो है ना साइरिकल से या फिर प्यूपा स्टेज जो होते हैं ना वो साइरिसेलस से जो है ना वो इमर्ज होके, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये निकल रही है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बाद। मोथ प्यूपा आर यूजुअली डार्क इन कलर। वो पहले हमने प्यूपा स्टेज किसका देखा था, वो बटरफ्लाई का देखा था। अब वो कह रहा है कि मोथ का जो प्यूपा होता है जैसे कि हम देख सकते हैं ये डार्क इन कलर होता है और सिल्कन कोकून के अंदर होता है, जैसे कि देख सकते हैं कि कोकून के अंदर है। सम आर फॉर्म्ड इन अंडरग्राउंड सेल्स और लूज इन द सोइल। के जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये सोइल्स के अंदर जो है ना वो हमारे आमतौर पर देखे जा सकते हैं। तो हम कहते हैं उसके बाद टू अवॉइड बीइंग प्रीडेटेड कैटरपिलर यूज देयर कलरिंग फॉर डिफेंस। के इससे पहले कि उसके ऊपर प्रीडेटर कोई अटैक करे और उनको उसको डैमेज करें, तो ये अपनी कलरिंग को एज अ डिफेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि ये जो कैटरपिलर है इसकी जो शेप है वो ग्रीन और जो है ना ब्लैक है, और उसमें येलो डॉट्स भी हैं। तो वो कहता है कि कैमोलॉज अलाउ देम टू ब्लेंड इट विद देयर इन्वायरमेंट, और ब्राइट कलर्स कम्युनिकेट दैट दे आर नॉन एडिबल और पॉइजनस। और ये ब्राइट कलर रखते हैं और उससे ये लगता है दूसरे प्रीडेटर्स को ये कि या तो ये पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, या फिर ये इसको खाने के काबिल नहीं है। व्हेन द शैलो टेल कैटरपिलर बिलीव्स इट इज इन डेंजर, it will extend orange for glands that emit a foul odor to repel predators। वो कह रहा है कि शैलो टेल कैटरपिलर को जब ये लगता है कि वो डेंजर में है तो वो क्या सेक्रीट करते हैं फोल ओडर, कि एक बुरी सी स्मेल को सेक्रीट करते हैं, जिससे जो है ना वो प्रीडेटर को ऐसे लगता है कि ये जो है ना इससे दूर जाना चाहिए और ये खाने के काबिल नहीं है। सम कैटरपिलर्स लुक लाइक ऑब्जेक्ट्स इन द इन्वायरमेंट, के कुछ कैटरपिलर इन्वायरमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह नज़र आते हैं, जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि लीफ के ऊपर जो है ना जो है ये इंसेक्ट जो है वो उसके पड़े हुए हैं कैटरपिलर। दीज लार्वा ऑफ सिट्रस पेस्ट विल स्प्रेड आउट एंड डिस्गाइज देमसेल्फ एज बर्ड ड्रॉपिंग्स व्हेन गेट ओल्डर। और जब वो कहता है कि ओल्डर होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने बर्ड ड्रॉपिंग्स की तरह इन्वायरमेंट में जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे। अब हम देखेंगे कि इनका मोथ और बटरफ्लाइज का जो कैटरपिलर है कि जो कि पेस्ट और इंसेक्ट हो किस तरह से जो है ना वो अटैक करता है। मोस्ट कैटरपिलर्स आर प्लांट ईटिंग, ये प्लांट ईटिंग होते हैं, ठीक है। एंड मैनी स्पीशीज आर अमंग द मोस्ट सीरियस ऑफ द एग्रीकल्चर पेस्ट विद लेटर इंस्टार्ड ऑफन बीइंग वोरियस फीडर्स। कि वो कह रहा है कि लार्वल स्टेज जो होती है ना इसकी कैटरपिलर वही डैमेजिंग होती है, और उसमें भी जो लेटर स्टेज इसका लार्वल स्टेज होगी वो सबसे ज़्यादा अटैक कर रही होगी। फॉर इंस्टेंस द आर्मी वर्म ले एग्स इन बैचेस, कि आर्मी वर्म जो है ना वो एग बैचेस में जो है वो ले करता है, और न्यूली हैच लार्वा विल फीड इन ग्रुप एज इट इज़ कॉमन फॉर कैटरपिलर। अब क्योंकि बैचेस में होगा एग्स, तो जाहिर सी बात है जब वो एग हैच करेंगे तो तमाम के तमाम जो लार्वल स्टेज निकलेगी, और फिर वो उस लार्वल स्टेज जो है ना वो अटैक कर रही होगी उसके ऊपर ग्रुप की फॉर्म में। लेटर आर्मी इन स्टार्स रीचिंग अ लेंथ ऑफ 30 to 40 डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज कैन डैमेज क्रॉप्स। और उसके बाद वो कह रहा है कि वो जो है वो कैटरपिलर वो विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम जो है ना अपना लेंथ को इंक्रीज करके 30 to 40 मिलीमीटर तक जा सकता है, और फिर वो जो है ना हमें अटैक करता हुआ नज़र आ रहा होगा फील्ड के अंदर। अब स्मॉल कैटरपिलर्स विल नॉट च्यू इंटायर लीव्स बट ओनली स्क्रैप ऑफ द लीफ सरफेस। वो कह रहा है कि जो छोटे जो कैटरपिलर्स होते हैं वो पूरे के पूरे लीफ को नहीं खाते, मगर वो लीफ सरफेस को, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि अंडर साइड पे वो लीफ सरफेस को खा रहा है, मगर टॉप लेयर को उसने अभी तक डैमेज नहीं किया और किसी किस्म की उसने होल्स क्रिएट नहीं किए। फॉर इंस्टेंस डायमंड बैक मोथ लार्वा माइन द लीव्स आफ्टर हैचिंग।
तो द सेकंड लार्वल इंस्टार सब्सिक्वेंटली फील्ड ऑन द लोअर लीफ सरफेस लिविंग द अपर लीफ इंटैक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि वो लोअर पे अटैक कर रहा होगा और अपर बिल्कुल ठीक होगी। दीज इनकम्प्लीट होल्स लुक लाइक विंडोज़ इन द लीफ, और इस तरह के जो होल होंगे वो लीव्स में विंडो की तरह नज़र आ रहे होंगे। अब मैनी कैटरपिलर्स लिव इन द सोइल एंड विल ओनली फीड एट नाइट, तो वो कह रहा है कि बहुत से कैटरपिलर ऐसे हैं जो कि सोइल के अंदर रहते हैं और नाइट के अंदर जो अटैक करते हैं वही नॉकटर्नल इंसेक्ट होंगे कि जो रात के टाइम अटैक कर रहे होंगे। उसकी एग्जांपल उसने दी है कटवर्म्स की। कटवर्म्स आर द नेम सेज, कटवर्म किस तरह से करता है। कटवर्म ये है डे टाइम के अंदर वो खुद को छुपाए रखता है और रात के वक्त वो क्या करता है, निकलता है और जो यंग प्लांट्स होते हैं उनको कट डाउन कर देता है। और जब यंग प्लांट्स को कट डाउन कर देगा तो जाहिर सी बात है वो गिरे हुए नज़र आते हैं और उसकी वजह से जो है वो कट डाउन होते हैं, तो वो जो मटेरियल है वो भी वेजल से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और विल्टिंग भी हो जाएगी। In some cases, small seedlings can be found below the surface that are dragged into the tunnels by the larva. If disturbed, mature larva curl into the motion like C shape, कि अगर हम उसको जाके डिस्टर्ब करें तो वो C शेप जैसे कि वो देखी जा सकती थी कि उस शेप में जो है ना वो कर्ल हो जाएगा, आपस में राउंड हो और वो देखा जा सकेगा। कैटरपिलर्स विच बोर इनटू द स्टेम आर वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर्स, however this also मेक्स डिडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ दिस पेस्ट डिफ़िकल्ट, कि जो कैटरपिलर्स जो कि स्टेम के अंदर बोर करके और अंदर से स्टेम को जैसे कि हम देख रहे हैं अंदर से खा रहे होते हैं या फिर उनके ऊपर फीड कर रहे होते हैं, तो वो कह रहा है कि ये इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये हमें नज़र तो नहीं आ रहे होते, स्टेम के अंदर होंगे कैसे पता लगेगा। मगर ये जो है हम इनको कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं, हम उसकी लाइफ स्टेजेस को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे लिए ये ईजी होगा कि हम उस तरह उनको किस तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब लास्ट जो है वो हम देखेंगे माइट्स को। Mites are small, are minute and found mostly on the underside of the leaf in colonies where they feed on plant fluids। के माइट्स जो होते हैं ना वो कहता है माइन्यूट से होते हैं, स्मॉल होते हैं और वो लीफ के अंडर साइड पे कॉलोनीज़ की शेप में होते हैं और जहाँ के ऊपर वो प्लांट फ्लूइड को जो है ना वो उसके ऊपर फीड करते हैं। द इमेच्योर स्टेज इज सिमिलर टू द अडल्ट, जो इमेच्योर स्टेज होती है वो अडल्ट की तरह ही होती है। माइट्स आर नॉट इंसेक्ट बट आर मच मोर क्लोजली रिलेटेड टू स्पाइडर्स, और ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं स्पाइडर्स की तरह। स्पाइडर्स के भी 4 पेयर्स ऑफ लेग होती है, इनकी भी 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होती है और टोटल 8 लेग्स होती हैं। माइट्स हैव नो विंग्स, इनमें किसी किस्म के कोई विंग्स नहीं होते, बट कैन मूव ऑन एयर करंट्स, मगर ये एयर करंट के थ्रू मूव कर सकते हैं। किस तरह से? बाय कास्टिंग अ सिल्क थ्रेड एंड यूजिंग इट एज अ पैराशूट, वो सिल्क थ्रेड को जो है ना वो फेंकते हैं और उसको पैराशूट के तौर पर यूज़ करते हुए, हवा को यूज़ करते हुए जो है ना वो एयरबोर्न हो सकते हैं और वो जो है ना वो मूव कर सकते हैं। देयर आर मैनी स्पीशीज़ ऑफ माइट्स दैट आर प्रीडेटरी ऑन द माइट्स दैट आर क्रॉप पेस्ट, वो कह रहा है कि काफ़ी स्पीशीज़ ऐसी भी है माइट्स की जो कि पेस्ट जो माइट्स हैं उसके ऊपर फीड करते हैं और उनको डैमेज करते हैं और वो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम यूज़ कर सकते हैं। द एग्स ऑफ द रेड स्पाइडर माइट आर अबाउट 1/10 ऑफ द साइज ऑफ द अडल्ट बॉडी, कि जो एग होगा रेड स्पाइडर माइट का वो उसकी बॉडी का 10th ऑफ द साइज़ होगा, बट दे कैन ले अप टू 20 एग्स पर डे, और ये पर डे जो है ना वो 20 एग दे सकते हैं। और इसकी लेंथ जो है ना अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर है, जो कि हमने पहले ही कहा है कि इसकी लेंथ बहुत ही स्मॉल होती है। तो माइन्यूट रेड ब्लैक ब्राउन माइट्स हैव 8 लेग्स, पहले ही हमने देख लिया कि ये स्पाइडर की तरह मिल रहे होते हैं, 4 पेयर ऑफ लेग या फिर टोटल 8 लेग्स होंगी। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द स्पाइडर्स। इन द फोटोग्राफ इट इज़ ईजिली टू सी द लार्ज माइट्स एज दे आर कंट्रास्टेड अगेंस्ट द येलो पेटल्स। अगर हम ये देख सकते हैं ये रेड जो है ना वो माइट्स येलो पेटल्स के फ्लावर्स के ऊपर हमें नज़र आ रही हैं। माइट्स लिव इन द कॉलोनीज़ के शेप में देखें ये, तो एक ही फ्लावर के ऊपर कितने सारे जो है ना वो माइट्स हमें नज़र आ रहे हैं। एंड लिव ऑन द मोस्टली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ होंगे एंड फीड बाय पैरिशिंग लीफ टिश्यूज़ एंड सकिंग अप द प्लांट फ्लूइड्स, कि वो लीफ टिश्यूज़ को पैरिश करेंगे और उसके बाद जो है ना फ्लूइड के ऊपर फीड करेंगे और उस तरह से जो है ना वो अटैक कर रहे होंगे। हाईली मैग्नीफाइड फोटो शोइंग अडल्ट एंड यंग माइट्स ऑन अ लीफ, के लीफ के ऊपर हम अडल्ट और यंग माइट्स को देख सकते हैं। द यंग लुक सिमिलर टू द अडल्ट, के जो यंग होते हैं वो अडल्ट की तरह सिमिलर नज़र आ रहे होते हैं। बट न्यूली हैच्ड नीम्स हैव ओनली 6 लेग्स, मगर जो न्यूली हैच्ड नीम्स होते हैं वो उनकी 6 पेयर्स ऑफ लेग होती हैं। व्हेन अटैक्ड बाय माइट, जब वो अटैक होता है माइट से, लीफ फर्स्ट शो पैटर्न ऑफ द स्पॉट्स ऑफ टाइनी स्पॉट्स, के लीफ सबसे पहले
टाइनी स्पॉट्स का पैटर्न शो कर रहा होगा। सवेयर इन्फेस्टेशन में काज इंटायर लीव्स टू बिकम ब्राउन्स, कि जब सवेयर इन्फेस्टेशन हो जाएगी तो वो पूरा का पूरा लीव जो है ना वो ब्राउन्स कर्ल हो सकता है। एंड दे में चेंज द कलर एंड फॉल ऑफ, और वो लीफ कर्ल भी होगा, वो कह रहा हो अपना कलर भी चेंज कर जाएगा और वो गिर भी जाएगा, फॉल भी हो जाएगा। फाइन वेबिंग एंड कवरिंग लीव्स शूट एंड फ्लावर्स ऑफन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ माइट्स, कि अगर वेबिंग हो रही हो और उसके अंदर जो है ना लीफ हमें नज़र आ रहा हो को फ्लावर्स के ऊपर वेबिंग हो रही है, और उसके अंदर ये हो सकता है कि जो है वो वेबिंग किसकी वजह से हो सकती है, हम कह सकते हैं कि वो माइट्स का अटैक उस पर हो सकता है। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी यार आने वाली वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो हम